के बीच में अजय माखन ने आके आपका विश्वास ग्रहण किया और आपके पीठ पे खंजर होगा। अपने मोहल्ले के अंदर कठपुतली कॉलोनी के अंदर खुशी से घूमते थे ये कह के कि ये जमीन मेरी है। आज आप इसको अपनी जमीन नहीं कह सकते। पर राजू गंभीर सर आए ना, पर दिल में शांति आ गई कि ये काम हमारा फतेह कर देंगे। यहाँ पे तो इन लोगों को इतना धोखा मिला जिसका कोई, बल्कि इसके तो मैं ये मानता हूँ कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अभी इसमें पत्र भी लिखूंगा एलजी साहब को कि इसमें जितने भी राजनेता इन्वॉल्व हैं जो रहेजा की डील में, क्योंकि ये डील हुई थी शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री पद से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद में अजय माखन ने इस डील को किया था। इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं ये मांग करूँगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया सदस्यता अभियान के तहत भाजपा के राजीव गंभीर जी ने आनंद पर्वत ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और वहां के लोगों की समस्याओं को सुना। ट्रांजिट कैंप के लोगों ने राजीव गंभीर जी को बताया कि कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले लोगों की पहचान तक छीन ली गई है। वहीं राजीव गंभीर जी ने सबकी समस्याओं को सुना और जल्द उनका निवारण करने का भरोसा दिया। आज मैं आपके समक्ष बहुत लंबे अरसे के बाद आया हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से अमेरिका में था अपने बेटे के इलाज के लिए, आप सभी जानते होंगे। मेरा आपके बीच में आना नहीं हो पाया, लेकिन मुझे ये याद है जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तो यही चर्चा हो रही थी कि आप लोग अगली बार मुझे कठपुतली कॉलोनी में अपने निवास स्थानों में मिलेंगे। लेकिन आज इस बात को 7 साल हो गए हैं। 7 साल तक आपको इसी टीसी कैंप के अंदर अभी रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। मेरे से आपके प्रधानों ने कई बार चर्चा करी इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में, आपकी यहाँ की हालातों के बारे में, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समस्या आती हैं उनके बारे में, और किस प्रकार से रहेजा कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी इस समय जो एक फ्लैट है उन फ्लैटों के 6.5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। मार्केट का रेट 6.5 करोड़ रुपया है और आपको आज तक फ्लैट नहीं मिले। मैं इस मुद्दे को बड़ी संगीनता से आपके बीच में उठाने के लिए आज आया हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप वो दिन याद करें जब कठपुतली कॉलोनी में जो आपके पुल के साथ की कॉलोनी हटी थी वहाँ से, और उन सभी को फ्लैट नहीं मिल पा रहे थे, उनको अपने प्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, तो उस समय भी हम सब ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया था और वो 500 परिवारों को बगैर 1 रुपया दिए, बगैर किसी विलंब के वहाँ पे फ्लैट उन्हें प्लॉट जो हैं वो डीडीए ने अलॉट किए थे। इस मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं वो हाथ उठाएं कि हमने जब सबने प्रदर्शन किया था और वहाँ पे उनको प्लॉट वोट मिले थे। 2000 के अंदर भी मैंने एक प्रदर्शन किया था भूख हड़ताल का, आप सबको याद होगा। शादीपुर डिपो पे हमने एक प्रदर्शन किया था और उसमें पुलिस को गिरफ्तारी भी दी थी हमने। वो प्रदर्शन इसलिए किया था कि आपको कठपुतली कॉलोनी के अंदर ही आपकी झुग्गी के बदले में आपको प्लॉट दिया जाए, याद है आपको? लेकिन वो मुद्दा जो है प्लॉटों में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन जो फ्लैट आपके लिए बन रहे हैं वो अपने आप में भी बहुत अच्छी एक सोच थी, लेकिन उस सोच को खंडित किया गया। उस सोच को खंडित अपने फायदे के लिए किया गया कुछ राजनेताओं के तहत। मेरे को इस बात को कहने में कोई विलंब नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं है कि आप ही के बीच में अजय माखन ने आके आपका विश्वास ग्रहण किया और आपके पीठ पे खंजर घोंपा। आपके परिवारों को इस टीसी कैंप के अंदर पिछले 10 साल से रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि कितने मेरे भाई, कितने परिवार के सदस्य, कितने बच्चे यहाँ पे भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रस्त होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। ये एक मर्डर से कम नहीं है जो आपके परिवारों के बीच में हो रहा है, और इसके जिम्मेदार वो नेता हैं जिन्होंने रहेजा से पैसे लिए और आज उन पे दबाव नहीं डाल पा रहे कि आपके फ्लैट आपको समय से वापस मिलने चाहिए। और मैं आपसे यही अपेक्षा भी करता हूं, गुजारिश भी करता हूं कि आपको अपने परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूं, सभी आप पिछले 25-30 साल से सभी मेरे से अच्छी तरह के वाकिफ हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे कि इस संघर्ष को आगे लेके जाएं ताकि आपको समय से आने वाले
चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर आपको अपने प्लॉट की चाबियां मिल जाएं। जब तक आप यह संघर्ष मिलकर नहीं करेंगे, जब तक आप इसको सुनिश्चित तरीके से आगे नहीं उठाएंगे, आपको ये प्लॉट मिलने वाले नहीं हैं। और इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं है, हो सकता है कि ये प्लॉट भी रह जाए, लोगों को बेच दें और आपको अंगूठा दिखाएं और सारी जिंदगी आप यहीं पड़े रहें। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के अंदर भ्रष्टाचार जब होता है तो इतने बड़े स्तर पे ही होता है। मैं आपको कुछ गणित देना चाहता हूं, जो गणित मैंने अपने हिसाब से लगाए हैं। इनमें गलती भी हो सकती है, उसकी मैं क्षमा पहले ही मांग लेता हूं। लेकिन जो गणित है, ये जो जमीन आप लोगों से छीन के रहेजा को दी गई है, ये जमीन की कीमत कम से कम 5,000 करोड़ रुपए है। 5,000 करोड़ की जमीन रहेजा ने जो वहां पे मकान बनाए, उन मकानों की टोटल कीमत जो आपके लिए बनाएगा वो 150 करोड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि 5,000 करोड़ की जमीन जो है वो रहेजा को 150 करोड़ में डीडीए ने दी। और पीसी कैंप के अंदर जो उसने आपके लिए व्यवस्था बनाई, आप सभी जानते हैं ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। आपको छत मिली हुई है कच्ची, आपके प्लॉट खींच के लेके आपको इन व्यवस्थाओं के अंदर डाला गया, छोटे छोटे कमरों में, जहां पे आपके परिवार रहते थे, जहां पे आप अपने मोहल्ले के अंदर, कठपुतली कॉलोनी के अंदर खुशी से घूमते थे ये कह के कि ये जमीन मेरी है। आज आप इसको अपनी जमीन नहीं कह सकते। आपको पता है कि यहाँ पे आपको फिर से कभी भी विकासित कर दिया जाएगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं सभी समाज के लोगों से आज ये कहने के लिए आया हूँ, और इसमें मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हर प्रकार से जुड़ा हूँ, चाहे वो कोर्ट के मुद्दे की बात हो, चाहे वो वकील के मुद्दे की बात हो, चाहे किसी सरकारी महकमे में जाना हो, किसी अफसर से मिलना हो, मैं आपके साथ हमेशा पहले भी खड़ा रहा हूँ, इस बार भी खड़ा रहा हूँ। मेरी अभी आप सभी से ये गुजारिश है कि इस मसले को उठाने के लिए और मेरे हाथ मजबूत करने के लिए मैं आपके बीच में आज आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक सदस्यता अभियान स्टार्ट किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे लिए मेरे लिंक के माध्यम से वो मेंबरशिप ग्रहण करें। मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी जो हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। विचार पुराने थे, हम भी कांग्रेस में थे, अब हम नहीं हैं कांग्रेस में, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे को अजय माकन से घनिष्ठ जो व्यक्ति गरीबों के घर खा गया, गरीबों के, उस व्यक्ति के साथ उस पार्टी में रहने का भी मन नहीं, रहने का भी मन नहीं। हेलो, तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि समय आ चुका है, अब आपके बीच में हूँ, इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी आप उठाएं और मेंबरशिप लेके मेरे हाथ मजबूत करें, ताकि ये मैं मुद्दा अगर ज़रूरत पड़े तो 6.5 करोड़ का जो फ्लैट रहेजा बेच और जो क्वालिटी वो 6.5 करोड़ के फ्लैटों में दे रहा है, वही क्वालिटी आपको आपके फ्लैटों में भी मिलेगी। अब सर जी 2 साल की कह गए, 14 साल मेरे को हो गई सर। 2 साल, अच्छा यहाँ पे रहते हो गए 14 साल तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कोई सुनवाई क्या चीज़, पानी को भी ढो ढो के लेके जाते हैं, पानी आ गया तो पी लिया, नहीं है तो मरते रहो प्यास से। गर्मी के अंदर तो बहुत बुरा हाल रहा सर हमारा, गर्मी ऐसी पड़ी रही, ऐसी का कोई हुक्म नहीं। पर राजू गंभीर सर आए ना, पर दिल में शांति आ गई कि ये काम हमारा फतेह कर देंगे। तो मतलब आपको लगता है जो आश्वासन दिया था, जैसे आपको रहेजा बिल्डर ने, कुछ सबूत कुछ नहीं मिला सर, कोई सबूत नहीं? सब बातें से मुकर गए। हाँ जी, जितने भी नेता भी आए ना वो भी मुकर गए, पर राजू गंभीर सर आए ना तो दिल में शांति आ गई कि सर हमारा काम फतेह कर देंगे, हमारा घर हमें दिला देंगे, और हमारी जो पहचान खत्म करी गई है, हमारे पास तो ना बोर्ड लिस्ट रही ना कुछ रहा। हम 10 साल से नहीं पढ़े हुए, 14 साल से सर एक बारी वोट डालने नहीं गया मैं। अच्छा अच्छा, अब बताओ जी क्या होगा? वोट डालने नहीं दिया सर जी, वोट डालने नहीं, कोई कॉलोनी में नहीं जा रहा वोट डालने, क्योंकि वोट लिस्ट है ही नहीं ना की, कोई आपके पास है ही नहीं, कोई सबूत नहीं है सर। हमारी पहचान ही खत्म कर दी। बोला ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो जी हमें कॉलोनी वाले, हम जी सिर्फ ना 2 कौम रहती है, एक इंसान एक कलाकार, वो दोनों ही हमें जी, इंसान भी और कलाकार भी, ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, हम सिर्फ कलाकार और इंसान, लोगों का मनोरंजन करते हैं और हम ही भूखे प्यासे मरते हैं। हमारी पहचान खत्म कर दी सर, हमारी पहचान दिलवा दो, बहुत सुखी होगी सर, आपको बहुत दुआ देंगे। यहाँ मैं 10 साल से रह रहा हूँ और 25 से 54 है मेरा, और गम्मी जी के साथ हूँ 25 साल से मैं। और गम्मी जी गरीबों के मसीहा हैं, और जो काम ये कर सकते हैं बाकी कोई लीडर नहीं कर सकता। यहाँ लीडर आते हैं चले जाते हैं वादा करके, आश्वासन देते हैं खाली। हाँ। तो राजीव जी से क्या उम्मीदें रखते हैं आने वाले, जैसे विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं?
वो चुनाव टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ लेंगे। 100% अगर तो क्या उम्मीदें रखते हैं आप राजीव जी से कि आने वाले समय में ये काम करेंगे, काम करेंगे। कि हर नेता वादे करता है, आश्वासन देता है, काम कोई नहीं करता था, तो राजीव जी से क्या उम्मीदें रखें? राजीव गंभीर जी ऐसे नेता हैं जो काम करेंगे, अभी भी काम करते हैं, पहले भी काम करते थे, और फिर जीतने के बाद में टिकट मिल गई तो फिर करेंगे काम, धोखा नहीं देंगे पब्लिक को। अच्छा गंभीर जी, आज जैसे आप आनंद पर्वत टारगेट कैंप पे आज पहुँचे हैं, सदस्यता अभियान की मुहिम आपने जो शुरुआत की है, पहली मुहिम आपकी यहीं से है आनंद पर्वत से, तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी ये पहली मुहिम नहीं है। मैंने अभी सदस्यता अभियान राजेंद्र नगर में, पांडव नगर में स्टार्ट कर दी है। वहाँ पे हमने अभी ऑलरेडी 150 के करीब मेंबर बना लिए हैं। अब यहाँ पे आए हैं हम, अब न्यू राजेंद्र नगर भी जाएंगे, ओल्ड राजेंद्र नगर भी जाएंगे, पहाड़गंज भी जाएंगे, नई दिल्ली के क्षेत्रों में भी जाएंगे। मैं पहले ज़िला अध्यक्ष हुआ करता था, तो मेरे जो क्षेत्राधिकार में जितनी भी विधानसभाएं थी, मोती नगर भी हूँ, चाहे जखीरा हूँ, मैं सब जगह जाऊँगा, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के लिए मुहिम करूँगा। टारगेट कैंप पे आज जैसे पहुँचे हैं, तमाम लोग यहाँ अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं, तो किस किस तरह की समस्या यहाँ पे जैसे देखने को मिल रही है? आप देख सकते हैं यहाँ पे तो रहने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे तो इन लोगों को इतना धोखा मिला, इतना धोखा मिला जिसका कोई, बल्कि इसके तो मैं ये मानता हूँ कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अभी इसमें पत्र भी लिखूंगा एलजी साहब को कि इसमें जितने भी राजनेता इन्वॉल्व हैं, जो रहेजा की डील में, क्योंकि ये डील हुई थी शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री पद से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद में अजय माखन ने इस डील को किया था। इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं ये मांग करूंगा। इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं ये मांग करूंगा। और अगर रहेजा इसमें दोषी पाया जाता तो उसकी गिरफ्तारी हो, मैं ये भी मांग करूंगा। तो कुछ लोगों ने आपको भगवान का आपको ओहदा दिया सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवान का तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, भगवान का ओहदा किसी को देना, हम सबको देते हैं, हम भी देते हैं। अगर आप मेरी किसी भी प्रकार से मदद करेंगे, ये सनातन धर्म का एक प्यार मोहब्बत का एक हमारा विस्तारित रूप है। हम हर चीज़ को, अगर हम पूजा करते हैं पेड़ की, पेड़ अगर हमें छाया देता है, हम पूजा करते हैं जल की, नदी हमें जल देती है, वायु की पूजा करते हैं। ऐसी कोई व्यक्ति अगर आपकी समस्या में आपके साथ खड़ा होता है, हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं। ये भावना एक रूप है जो हम सनातन धर्म में एक दूसरे से बात करते हैं। लड़ाई कब तक रहेगी सर आपकी? जारी है लड़ाई जो आपकी चल रही है? जब तक इनका मकान नहीं मिल जाता। तो क्या लगता है मिल पाएगा इनका जो इनकी मांग? निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संभव ही नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मगर विधानसभा से चुनाव नज़दीक है, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी मैनिफेस्टो में अपने वादे कर रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टियां क्या करती हैं क्या नहीं करती, ये मेरी विधानसभा नहीं लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे हैं। हम इसलिए यहाँ पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर व्यक्ति का भला होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। उसी मद्देनज़र हम ये काम करना चाहते हैं। जो इनके जो पहचान पत्र हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, मैं उसका भी इस समय संज्ञान लूँगा। मैं देखूँगा कि क्यों ख़त्म हुए, और जिनकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जिनके पास पर्याप्त सबूत है, उनकी रजिस्ट्रेशन हम यहाँ से वापस कराएंगे। कठपुतली कॉलोनी जितने भी कलाकार लोग, जितने अदर कास्ट के लोग हैं ना, उनसे आज से नहीं भाई साहब 25-30 सालों से मदद कर रहे हैं हमारे लोगों की, और 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं। गंभीर सर, राजीव गंभीर सर। तो अब लड़ाई कितनी आसान लग रही है आपको? अब भाई साहब साथ है तो बहुत आसान हो जाएगी। अब राजू गंभीर जी हमारे साथ हो गए तो हमें विश्वास हो गया कि हमें हमारा घर भी मिलेगा, हमें इंसाफ भी मिलेगा। सर जी, ऐसा क्योंकि बहुत नेता है ये हमारे तन से तन मिला हुआ हमारा है किसी ने भला नहीं करा। राजू गंभीर सर जो हैं, ये भरोसे लाख बंदे हैं, और इनको हमें इनके ऊपर बहुत यकीन है, क्योंकि ये हमारी सुविधा करेंगे, हमारी पहचान वापस दिलाएंगे, हमारी पहचान सारी खत्म कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।